नए भारत के नए कानून जिनका उद्देश्य दंड देना नहीं न्याय देना। आज से देश भर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। नए आपराधिक कानूनों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु धारचूला पुलिस ने बृहद स्तर पर चलाया जन जागरूकता अभियान। जन सम्मेलन, गोष्ठी, रैली व पोस्टर वितरण आदि के माध्यम से आमजन को नए कानून संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी। बता दें, धारचूला में अब नवनियुक्त विजेंद्र शाह का सर्वप्रथम धारचूला आने पर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में लोगों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। स्थानीय व्यापार संघ के अध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि निरुप सिंह गर्ब्याल व अन्य सम्मानित अशोक सिंह नबियाल, पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष गुमान सिंह बिष्ट, अनवाल समुदाय के अध्यक्ष रुकुम सिंह बिष्ट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट, नंदा बिष्ट, यूं कहें कि समस्त धारचूला के गणमान्य लोगों ने आज थाना धारचूला पहुंचकर नवनियुक्त विजेंद्र शाह कोतवाल धारचूला का भव्य स्वागत किया। उसके उपरांत कोतवाल के द्वारा नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि किस तरह इस कानून को आपराधिक कानूनों भारतीय न्यायिक संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA को लागू कर दिया गया है। इन कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए FIR से लेकर कोर्ट के फैसले तक की समय सीमा में एक बॉन्ड कर दिया गया है, एक बांध दिया गया है कि टाइम पीरियड पर सारे कार्यक्रम होंगे। नए कानून के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आदेशों के क्रम में आज धारचूला के थाने में एक बैठक की गई। उक्त बैठक में धारचूला के गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने सुझाव भी व्यक्त किए और अपनी अपनी समस्याएं भी रखी। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक निर्वहन करने की शपथ भी ली गई। तल्ला जोहार तहसील तेजम डोर से सेणनाथी खेता मोटर मार्ग की हालत बहुत खराब है। मोटर मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। लोग जान हथेली में लेकर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ व उप जिलाधिकारी धारचूला से विक्रम दानू DDR के जिलाध्यक्ष ने मांग की है कि तत्काल PMGI से बात करके उस संबंधित विभाग को मोटर मार्ग ठीक कर आवाजाही सुचारू करने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित करें। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रखा है और लगातार मुनस्यारी में बारिश होने से कहीं न कहीं देखने में आया है कि भीभत्स नज़ारा नजर आ रहा है। आपको बता दें, बांसबगड़ नाचनी रोड 3 किलोमीटर पूरी रोड 2 दिनों से बंद है, परंतु प्रशासन या उक्त विभाग मौन व्रत लेके बैठा हुआ है। विभाग की नाकामयाबी कहेंगे कि शुरुआती दौर पर बरसात के शुरुआती दौर पर कहीं न कहीं बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। भारत नेपाल राष्ट्रों के मध्य स्थान छारचुम तहसील धारचूला में निर्माणाधीन मोटर सेतु के संचालन के संबंध में एक बैठक SSB, लोक निर्माण विभाग, कस्टम, वन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ईना जोशी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग अस्कोट द्वारा छारचम मोटर सेतु के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में सशस्त्र सीमा बल, पुलिस विभाग, कस्टम, वन विभाग, IB के उपस्थित अधिकारियों से छारचम मोटर सेतु के समीप विभाग की चेकपोस्ट चौकियां स्थापित किए जाने के संबंध में जानकारी ली गई। बैठक में SSB एवं कस्टम विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन पुल हो जाने उपरांत सुरक्षा के दृष्टिगत कम से कम एक प्लाटून SSB की एवं कस्टम के कर्मचारियों कार्यालय आदि हेतु भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा संबंधित स्थानों पर 2 कमरों की आवश्यकता प्रकट की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा भी मोटर सेतु के समीप विभागीय स्टोर रूम की हेतु भूमि की आवश्यकता प्रकट की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मोटर सेतु के समीप उक्त विभागीय अवसंरचनाओं की स्थापना किए जाने के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी धारचूला को SSB, कस्टम, वन, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत भूमि की आवश्यकता एवं उसी प्रकार पुलिस विभाग से भी वांछित भूमि का विवरण प्राप्त करते हुए क्षेत्रांतर्गत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि की उपलब्धता के संबंध में उप जिलाधिकारी धारचूला को भी उक्तानुसार संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करते हुए संबंधित स्थल पर शासकीय भूमि चिन्हित चयनित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। परसों आपके SSB के लोग रहेंगे। कितने बजे IB को इसमें कितना चाहिए होगा? मैम हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, एक छोटा सा रूम, क्योंकि स्टार्टिंग में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इमिग्रेशन का कुछ बट नहीं, आप ये मत सोचो ना कि स्टार्टिंग आप लोग पुल तो बन गए 50-60 साल के लिए बनी है ना, तो 20 by 20 फीट की है जो है।
डीएम साहब, हमें एक मोटर पुल दिला दो। आपदा काल के 4 महीने रहते घरों में कैद। 15 साल से 2 किलोमीटर मोटर मार्ग का नहीं हुआ डांबरीकरण। मोबाइल नेटवर्क के अभाव में अवकाश में भी विद्यार्थी घर नहीं आते हैं। मुंशारी के ग्राम पंचायत टांगा की व्यथा आज पिथौरागढ़ पहुंची। डीएम साहिबा, हमारे ग्राम पंचायत में आपदा काल के 4 महीने एक तोक वाले दूसरे तोक वालों से नहीं मिल पाते हैं। एक स्कूल 2 जगहों पर चलता है। उत्तराखंड में यह पहला ग्राम पंचायत होगी जिसकी आपदा काल में ऐसी स्थिति रहती है। मंगलवार को 115 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय आकर जिलाधिकारी नजूसी के सम्मुख ग्रामीण ने अपना दुखड़ा रोया। विकासखंड मुंशारी ग्राम पंचायत टांगा की व्यथा कुछ इस तरह की है। इस गांव के लिए 80 मीटर स्पान का मोटर पुल बनना था। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल होने के बाद भी आज तक पुल का बजट नहीं मिल पाया। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर बनाकर शासन को भेज दी है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ ने नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी जनता को दी। उसका कहीं कोई आपको अपवाद या एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जागरूक नागरिक हैं एक देश के, तो आपको देश के में क्या कानून चल रहे हैं, क्या कानून लागू हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होना ये आपका दायित्व है। इसी के साथ जैसे कि अन्य जगह भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट पहलू आपको नए कानूनों के विषय में बताए, ऐसे ही अन्य और चीजें हैं जो नए कानूनों के तहत ऐड किया गया है। समय समय पर इसकी जानकारी हम भी अपने स्तर से आप लोगों को देते रहेंगे और आप लोगों को भी स्वयं से इन ऐसी जानकारी को एकत्रित करना है, क्योंकि अब से जो नए कानून है उसके तहत ही अभियोग पंजीकृत। बोन गांव में अचानक आया सैलाब। सूखे हुए नाले में बिना बरसात के भी सैलाब आने से ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कुछ ग्रामीण जो रोड पे काम कर रहे थे, भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। ग्रामीणों ने सैलाब को देखते हुए हो हल्ला मचाया, जिससे कि सभी लोग सतर्क हो गए। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, परंतु इस तरह की अचानक सैलाब आने से कहने का मतलब है कि चुप नाले पड़ने से कहीं ना कहीं बड़ा खतरा जनता के लिए हो सकता था।